हेलो गाइस। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को गलती से एक्रोनिक्स में अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबमिट कर रहे हैं प्लान, ठीक है ना। और आपने बोलने का मतलब डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स टाइप में सेलेक्ट कर किया है करके आपने प्लान, ठीक है ना। और बोलने का सबमिट करना है शॉप ड्राइंग, गलती से हो गया है प्लान टाइप, प्लान हो गया। तो आपको फिर से चेंज करना है। तो क्योंकि आप जब आइकॉनिक्स नंबर जो जनरेट हो जाता है, वो नंबर जनरेट होता है टाइप वाइज में, टाइप वाइज और डिसिप्लिन वाइज में नंबरिंग, ठीक है ना। जो आइकॉनिक्स का नंबर जनरेट होता है बाय डिफॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, ठीक है ना। ये हमने सीवी सबमिट किया था, सीवी सबमिट किया था जिसमें ये सीवी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये शॉप, ये प्लान है या वीकली रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो वीकली रिपोर्ट आप मान लीजिए, वीकली रिपोर्ट है। तो ये सीवी सबमिट हो गया है, ये डॉक्यूमेंट्स नंबर में देखिए सीवीई आ गया, ठीक है ना। तो आपको इसको कैसे चेंज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत टाइम कभी कभी क्या होता है, गलती से आपने डॉक्यूमेंट्स टाइप में सेलेक्ट कर लिया है सीवी, ठीक है ना। और डिसिप्लिन आपका है, बोलने का मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का सीवी है। और या आपको WIR है, या बोलने का मतलब कंस्ट्रक्शन का है, या इलेक्ट्रिकल का है, या मैकेनिकल का है डिसिप्लिन। तो आपसे गलती हो गया, तो आपको फिर से इसको चेंज कैसे करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर जो आपका चेंज करना है, बोलने का मतलब फिर से उसको अपडेट करना है, चेंज करना है, करेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो सर्च कॉलम है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रजिस्टर में जाएंगे। रजिस्टर में जाने के बाद में आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा, इंटरफेस आएगा। इसको आप यहाँ से सर्च करेंगे, देखिए सर्च करेंगे तो ये आ गया नंबर। कहाँ गए गाइस, सबसे पहले रजिस्टर में गए। रजिस्टर में जाने के बाद में आपके पास में डॉक्यूमेंट्स करेक्शन करना है, डॉक्यूमेंट्स नंबर को करेक्शन करना है, क्योंकि ये गलती हो गया। हम WIR सबमिट कर रहे थे और सीवी बोलने का मतलब नंबरिंग जो है वो सीवी में आ गया, सीवी में आ गया। जिस तरीके से देखें, ये आपका नंबरिंग सीवी में आ गया, CVE, ठीक है ना। तो इसको अपडेट करना है किस तरीके से, सर्च कर लिया आपने, यहाँ पे क्लिक किया, ये थ्री डॉट का इंटरफेस आएगा, थ्री डॉट का देखिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है गाइस। तो आप कहाँ गए थे, डॉक्यूमेंट्स पे गए, रजिस्टर पे गए। जैसे ही इस तरीके का आप लॉगिन किया है कॉनिक्स, तो इस तरीके का इंटरफेस आया। यहाँ से आप रजिस्टर पे गए, रजिस्टर पे जाने के बाद में गाइस आप यहाँ पे बोलने का मतलब सर्च किया कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स नंबर को चेंज करना चाहते हैं। अ, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नंबर है, आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है गाइस, यहाँ पे अपडेट करेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे इस तरीके का नंबरिंग आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ख्याल करना है, देखना है बड़ा गौर से। यहाँ टाइप है, टाइप सीवी का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको WIR है, या हम प्रोजेक्ट PMC है, मैं हम सबमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, बोलने का मतलब वीकली रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। और यहाँ पे आया हुआ है सीवी में सबमिट हो गया गलती से। तो देखिए वीकली रिपोर्ट को फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ख्याल करेंगे जो पिछला नंबर आपका वीकली रिपोर्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल बोलने का मतलब 0001, तो 00 आप लॉगबुक में अपना देख लेंगे कि नेक्स्ट जो आइकॉनिक्स पे रजिस्टर होगा वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है ना। ये बड़ा ख्याल करना है आपको कि किस तरीके से आपने पहले तो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था वीकली रिपोर्ट, बट आपने जो टाइप है उसमें सेलेक्ट कर लिया था, गलती से आपका हो गया सीवी में, ठीक है ना। तो फिर से आप बोलने का मतलब वीकली रिपोर्ट में करेक्शन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने फिर से अपडेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो टाइप मेरा जैसे डॉक्यूमेंट्स था वीकली रिपोर्ट,
हमने कर दिया था टाइप में सीवी, टाइप सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप जब अपडेट करेंगे तो यहाँ पे वीकली डाल देंगे। उसके बाद आप ये नंबर जो है वो सिलेक्ट हुआ था पहले वाला। अब इस नंबर को आपको चेंज करना है, कैसे करके चेंज करना है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए एडिट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करें ना, एडिट का ऑप्शन आ गया। तो एडिट के ऑप्शन में से जाके यहाँ पे आपको नंबरिंग डालना है। जो वीकली रिपोर्ट पिछला हो चुका है वो नंबर फॉर एग्जांपल 0001 है, तो यहाँ पे आप 0002 डालेंगे। जैसा कि हम पिछले अपडेट दिया था, यूट्यूब पे डाला था कि आप किस तरीके से नंबरिंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप यहाँ से आप अपना पिछला लॉग बुक देख लेंगे, लॉग बुक देख लेंगे कि आपने सबमिट किया था, फॉर एग्जांपल आपने सबमिट किया था, जो रिपोर्ट था वो आपका, बोलने का मतलब फोर था, नंबरिंग था कुछ 001। अब जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया 83, क्योंकि 82 ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, ठीक है ना गाइस, 82 ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने एकोनिक्स का ही जो पिछला वीकली रिपोर्ट सबमिट हुआ था 82, उसी नंबर को लॉगबुक से हमको कॉपी करना है, उसी नंबर से, उसी नंबर को हमने कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद में अगर नेक्स्ट रिपोर्ट आप डाल रहे हैं तो 83 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कैसे? सबसे पहले क्या किया देखिए बताते हैं। मेरा डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किया था आज, ठीक है ना, 83 का, 83 का वीकली रिपोर्ट, बट वो गलती से मेरा सबमिट हो गया था टाइप में सीवी सेलेक्ट हो गया था, या फॉर एग्जांपल शॉप ड्राइंग सेलेक्ट हो गया था, कुछ भी। अब उसको अपडेट के लिए जो हमने बताया किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं, तो अपडेट के लिए आपने कहाँ गए थे, आप यहाँ पे गए थे, रजिस्टर में गए थे। रजिस्टर में जाने के बाद में आप यहाँ पे सर्च किया था, जो आपको नंबर आया था, जनरेट हुआ था बाय डिफॉल्ट। तो आपको समझ में आ गया था कि ये गलती है, हम सबमिट कर रहे थे प्लान और सीवी में सबमिट हो गया, टाइप सीवी सिलेक्ट हो गया। तो फिर से इसी डॉक्यूमेंट्स नंबर को आप सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद में यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा गाइस। अपडेट के ऑप्शन में जाने के बाद में सबसे पहले टाइप आता है। टाइप में आप जो कुरिकुलम विटिया 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 आया है, विटिया, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे वीकली, ठीक है ना, वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट में आप जो पिछला डॉक्यूमेंट्स नंबर 82 ऑलरेडी हो चुका था, तो 83 आप कर देंगे। वो नंबरिंग कहाँ से मिलेगा आपको? लॉगबुक में आप देख लेंगे पिछले लॉगबुक में कि वीकली रिपोर्ट लास्ट लास्ट कब तक का ऐड हो चुका है एकोनिक्स में। तो आपको ऊपर का ऐड करना है ना, 82 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो 83 डॉक्यूमेंट्स नंबर आप यहाँ पे लॉगबुक से ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद में फिर आप टाइटल में, आपका टाइटल क्या है, टाइटल, ठीक है ना, यहाँ पे रिवीजन डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई कंसल्टेंट बोलता है जीरो सिर्फ डालो, ठीक है ना, कोई कंसल्टेंट बोलता है R1 डालो, R1 डालो, कोई कंसल्टेंट बोलता है, बोलने का मतलब N1 डालो, ठीक है ना। सबका अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। तो किसी का होता है C0, किसी का होता है N1, किसी का होता है R1, ठीक है ना, रिवीजन R1 या R0, ठीक है ना। R0 मीन्स हो गया रिवीजन जीरो, उसके बाद N0 का मतलब हो गया रिवीजन जीरो, ठीक है ना। किसी का होता है जीरो, ठीक ठीक है, सिर्फ जीरो डालना है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल में आप देख लेना है डॉक्यूमेंट्स सबमिशन का क्या प्रोटोकॉल है। तो यहाँ से C0 हम लोगों का फॉर एग्जांपल है, तो C0 डाल दिया हमने, ठीक है गाइस। C0 जब डाल दिया हमने C0, तो ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। रिवीजन जीरो में फर्स्ट डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है। फर्स्ट का मतलब कि आपको कि फर्स्ट हो रहा है, बोलने का मतलब ये डॉक्यूमेंट्स रिवीजन में सबमिट नहीं हो रहा है, बोलने का मतलब वर्जन फर्स्ट है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, रिव्यू के लिए, ठीक है ना। तो जिस चीज़ के लिए आप सबमिट कर रहे हैं वो फिर से आप सेलेक्ट कर लेंगे रिव्यू के लिए। अब डिसिप्लिन में क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कोड है मेरा, बोलने का मतलब सिटी स्केप आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर वॉल्यूम आप सिलेक्ट कर लेंगे, वॉल्यूम में एक्स एक्स ही होता है नॉर्मली, एक्स एक्स होता है, फिर यहाँ पे भी एक्स एक्स होता है वॉल्यूम में मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेट, आप किस डेट में आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। वो डेट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपने आपने सेलेक्ट कर लेना है डेट, डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद में फिर से एक बार चेक कर लेना है गाइस, चेक कर लेना कि हाँ हम सही सबमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर वगैरह सारा चीज़ आपको देख लेना है, ठीक है ना। देख लेने के बाद में आपको देख लेना है सारा चीज़ की सही हो गया है। अब यहाँ से आपको बोलने का मतलब डॉक्यूमेंट्स को उठाना है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है कहीं पे, तो डॉक्यूमेंट्स को उठा लेना है। डॉक्यूमेंट्स को उठा लेने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए आ गया है। अब यहाँ से अपडेट कर लेना है, तो ये देखिए अपडेट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे दिखाएगा आपको जा रहा है, देखिए अपडेट हो रहा है डॉक्यूमेंट्स। ये अपडेट होने के बाद में वहाँ पे आ जाएगा अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, देखिए ये लोडिंग चल रहा है। क्या हुआ था गाइस, नंबर में मेरे को, हम सबमिट कर रहे थे वीकली रिपोर्ट और गलती से मेरा टाइप जो है वो सीवी का सिलेक्ट हो गया था, ठीक है ना। सीवी का सिलेक्ट हो गया था, तो वो डॉक्यूमेंट्स नंबर जो था वो गलत था। अगर उसको हम वर्क फ्लो करते तो वो गलत चला जाता, रिजेक्ट हो जाता। तो हमको नजर आ गया कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स नंबर कुछ यूनिक लग रहा है, लास्ट रिपोर्ट में हमने तो सबमिट किया था कुछ अलग था वीकली रिपोर्ट का। तो ये नंबरिंग जो है वो गलत है, तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उससे क्यूए रिजेक्टेड हो जाता है, वो क्वालिटी के लिए क्यूए रिजेक्ट कर देगा आपका डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नंबर से ही ट्रैकिंग होता है, रिपोर्ट बनता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स नंबर। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में मैनुअली आप लोगों को सिखाया था कि डॉक्यूमेंट्स नंबर किस तरीके से जनरेट होता है, ठीक है ना। तो उस पे किस तरीके से जनरेट होता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस ये देखिए अपलोडिंग चल रहा है, अपलोडिंग चल रहा है, तो आपको बताएंगे अपलोडिंग चलने के बाद में किस तरीके का इंटरफेस आता है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ये लोडिंग चल रहा है। और जैसा कि हमने बहुत सारा वीडियो डाला है, और ये वीडियो आप लोगों को इसलिए थोड़ा क्लियर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर गलती होता है तो किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। मान के चले आपका ये डॉक्यूमेंट्स नंबर जनरेट हो गया इस तरीके का, वीकली रिपोर्ट आपने वर्क फ्लो भी कर दिया, वहां से रिजेक्ट हो गया, तो आपको फिर से किस तरीके से अपडेट करना है, तो सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो डॉक्यूमेंट्स को अपडेट जब करके फिर से आप वर्क फ्लो कर सकते हैं, वर्क फ्लो करते हैं। अभी हमने बताया कि वीकली रिपोर्ट अब होता है, इसके साथ में किसी किसी कंसल्टेंट में बोलने का मतलब डीआरएफ शीट होता है, किसी में बोलने का मतलब डीआरएफ शीट होता है, किसी में बोलने का मतलब सप्लीमेंट्री फाइल होता है कि आपको कमेंट डालने के लिए सप्लीमेंट्री फाइल भी ऐड होता है, ठीक है। तो हम लोगों का यह है कि डीआरएफ शीट ऐड होता है, तो डीआरएफ शीट में आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं डीआरएफ शीट को भी, तो ये पहले अपलोड होके रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद डीआरएफ शीट किस तरीके से रजिस्टर करना है आपको वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए शॉप ड्राइंग में होता है, डिजाइन ड्राइंग में होता है, जब डिजाइन ड्राइंग आप सबमिट करते हैं तो उसके साथ में डीआरएफ शीट भी होता है, कमेंट शीट, जो कंसल्टेंट आपका रिव्यू करने के बाद में वहाँ जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन रहेगा या कुछ क्वेरी रहेगा या रिजेक्शन रहेगा तो वो डीआरएफ शीट पे अपडेट करता है गाइस। तो वही चीज़ फिर से हम बताने चाह रहे हैं कि आपको कैसे डीआरएफ शीट भी अपडेट करेंगे। जैसे हम लोग वीकली रिपोर्ट अपडेट रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसके साथ में वीकली रिपोर्ट के साथ में डीआरएफ शीट भी जाता है मेरा,
ठीक है ना। तो डीआरएफ शीट को भी फिर किस तरीके से आप रजिस्टर करना है वो भी बताएंगे आपको। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ये जा रहा है, अब अपलोडिंग हो रहा है गाइस, ये अपलोडिंग हो रहा है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीआरएफ शीट भी इसका इसका डीआरएफ शीट, इसी ट्रांसमिटल का डीआरएफ शीट किस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे एकोनिक्स में। थोड़ा वेट कीजिए, 81 हो गया, थोड़ा नेट स्लो की वजह से गैस स्लो चल अपलोडिंग हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे को भी एक्सपेक्टेशन, बोलने का मतलब आप लोगों से है होता है कि सब्सक्राइब कम से कम करें, तो जिससे और लोगों तक जाएगा मेरा वीडियो, और लोगों को नॉलेज होगा, जाहिर सी बात है, नॉलेज होगा ना गाइस। तो 90% हो गया है। बिना देरी किए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना, उससे मोटिवेशन भी मेरे को मिलता है। और कोई क्वेरी रहे तो मेरे से फील फ्री आप मुझे कमेंट्स पे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस ये 97% हो चुका है, 97% अपलोडिंग हो रहा है, 97%, 98% अपलोडिंग। उसके बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस आता है, ये सेव हो रहा है, ये सेव हो रहा है, ठीक है ना गाइस, सेव हो रहा है। ये देखिए आ गया, व्यू एंड रजिस्टर पे, जैसे ये देखिए लिखा के आ गया, मूव्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अब व्यू रजिस्टर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, आ गया गाइस। अब हमको एक यहाँ पे अपडेट, देखिए टाइटल नहीं अपडेट, जैसे मिसिंग हो गया फिर से टाइटल, तो आप टाइटल को अपना ले लेंगे, फिर से टाइटल को ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर डॉट डॉट पे जाएंगे, अपडेट करेंगे, क्योंकि देखिए मिसिंग हुआ मेरे से भी, यहाँ पे अपडेट नहीं किया, अब यहाँ से अपडेट कर दिया टाइटल यहाँ से, अब अपडेट डॉक्यूमेंट्स कर दिया। अब फिर से यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, आ गया गाइस, ये देखिए आ गया सारा। अब हमको फिर से इसी का डॉक्यूमेंट्स का डीआरएफ शीट भी अपडेट करना है। तो डीआरएफ शीट के लिए फिर से हम जाएंगे, रजिस्टर में जाएंगे, रजिस्टर में जाने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर में नहीं, यहाँ पे जाएंगे ऐड एन अपडेट में, ऐड एन अपडेट में जाएंगे, फिर से इसी इसी डॉक्यूमेंट्स का डीआरएफ शीट भी अपडेट कर रहे हैं, डीआरएफ शीट भी। तो अब देखिए यहाँ से, जहाँ पे मेरा फाइल है जिस जगह पे मेरा फाइल है यहाँ पे फाइल है, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, इसको स्क्रॉल करके एक्सेल शीट है। अब यहाँ पे देखिए हमने जब डाला डॉक्यूमेंट्स को सेम ट्रांसमिटल से सेव किया था, अब यहाँ से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वीकली रिपोर्ट हमने किया था तो डीआरएफ शीट को चेंजेस करना है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू शीट करना है। अब यहाँ पे डीआरएफ लिख दिया, डीआरएफ, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर रजिस्टर हो चुका है कॉनिक्स में, तो ये नंबर से अगर करेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है ना। तो डीआरएफ यहाँ पे लिख दिया और ये आगे, तो ये नंबर उस तरीके का आ जाएगा, क्योंकि सेम नंबर रजिस्टर नहीं होगा, वो बोलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है ना गाइस। जैसे आपको दिखाते हैं वीकली रिपोर्ट, अब यहाँ पे हमने 0 किया, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोलेगा ये नंबर, ये नंबर यहाँ पे से तो नहीं, ये नया नंबर जनरेट कर देगा, छोड़िए गाइस। तो डॉक्यूमेंट रिव्यू शीट यहाँ से 83 था, अब यहाँ से रजिस्टर आपको कर देना है, सेम रजिस्टर करिएगा आप। ये देखिए व्यू रजिस्टर पे जाएंगे, व्यू रजिस्टर पे जाने के बाद में आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो दोनों आ जाएगा, देखिए दोनों आ गया, 83 83, ये फाइल है, ये डीआरएफ शीट है, कमेंट शीट है। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद में वर्कफ्लो पे जाना है, वर्कफ्लो पे जाना है, आप वर्कफ्लो कर रहे हैं, वर्कफ्लो पे जाने के बाद में अगर आपका सप्लीमेंट्री फाइल भी है तो सप्लीमेंट्री फाइल पे जाके जाने के बाद में
आपको सप्लीमेंट्री जहाँ पे आपका फाइल है, जहाँ पे भी फाइल है आपका, ठीक है ना, तो वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको चूज कर लेना है, अटैच करना है, अटैच करना है इस तरीके से। और भी सप्लीमेंट्री अगर फाइल है आपका तो सप्लीमेंट्री फाइल के साथ में अगर अटैच कर रहे हैं तो इस तरीके से आप डंप करेंगे फाइल को, सप्लीमेंट्री फाइल को। यहाँ पे 100% हो जाएगा। ये देखिए 100% होने के बाद में ये यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है ना गाइस, कुछ एरर की वजह से हो नहीं रहा। तो छोड़िए इसको यहाँ से। उसके बाद वर्कफ्लो कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से टिक हटाएंगे। अब जो भी आपको कंसल्टेंट ने दिया है वर्कफ्लो नंबर कि वीकली रिपोर्ट, ये बोलने का मतलब टेम्पलेट पे सेंड करना है, तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने का इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना टाइटल को कॉपी करना है, जैसे टाइटल को कॉपी करने के बाद में सबमिट कर देना, तो सबमिट कर दीजिएगा, ये चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप बोलने का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई कमेंट्स होगा तो ज़रूर मुझे मैसेज करना। ठीक है गाइस, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके सब बखैर, गुड बाय, टेक केयर गाइस।